नमस्कार, घनादेश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने जो कल सीटों का बंटवारा किया है, क्या वो राष्ट्रीय जनता दल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? सत्ता के गलियारे में ये चर्चा अब बहुत तेजी से हो रही है। क्या कांग्रेस को जो 70 सीटें दी गई है, क्या कांग्रेस उसको डिजर्व करती थी? क्या हो सकता है इसका चुनावी असर? इस पर हम आज बात करेंगे चुनावी चाल में। देखिए, पहले से ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस को 50 से 60 सीटों के बीच देने के लिए लालू प्रसाद मन बना रहे हैं, जो उसकी जमीनी ताकत के हिसाब से भी थोड़ी ज़्यादा लालू प्रसाद के थिंक टैंक समझ रहे थे। क्योंकि जो अब 2015 का चुनाव हुआ था, उस समय भी कहा गया था कि कांग्रेस को उसकी हैसियत से ज़्यादा सीटें दी गई है। तो इस बार क्या मजबूरी थी लालू प्रसाद के सामने और तेजस्वी यादव के सामने कि उन्होंने 70 सीटों का ऑफर कर दिया कांग्रेस पार्टी को, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि मुकेश सहनी को महागठबंधन से बाहर आना पड़ा और राजद के कई सीटिंग विधायकों का टिकट अब कटने वाला है। विरोध शुरू हो चुका है। जिस तरह से टिकट बांटे बांटे जा रहे हैं, सीटों का अलॉटमेंट अभी होने है, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट करेगा राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन सहयोगी दलों को, जैसे माले को जो सीटें दी गई है, जैसे पालीगंज का मामला था, आज पालीगंज से सैकड़ों समर्थक आके राबड़ी आवास के सामने हंगामा कर रहे हैं कि ये हमारी ट्रेडिशनल सीट थी, आपने माले को क्यों दे दिया। संजय यादव, उसके विधायक सासाराम इलाके के, रोहतास इलाके के हैं, वो कह रहे हैं उनका टिकट कट गया। इस तरह के बहुत सारे विधायकों का टिकट कट गया। आने वाले अभी कुछ घंटों में, अगले दिन आप देखेंगे कि राजद में इस तरह का विरोध बढ़ेगा। तो आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव को यह फैसला क्यों करना पड़ा? देखिए, राजद ये मान के चल रहा था कि चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी हो, इसके साथ हम हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव के बाद भी ये हमारे साथ रहेंगे। उनको ये हमेशा डर था कि चुनाव के बाद ये पाला बदल सकते हैं राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। इसीलिए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने इन तीनों गठबंधनों से ज़्यादा, तीनों दलों से ज़्यादा वाम दलों और कांग्रेस पर भरोसा किया। क्योंकि राजद के लोग हैं, ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम जो वाम दल हैं और कांग्रेस, वो कभी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इसीलिए तवज्जो दी गई इन दलों को और मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को इग्नोर किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया, और जब ये देखा गया कि इनके वोट ट्रांसफर होकर राजद की तरफ नहीं आ रहे हैं, तब ये राय बनाने में और मजबूती मिली लालू यादव को कि इनको अपने ही शर्तों पर आप हमको रखना है। अगर ये तैयार नहीं होते हैं तो फिर ये चले भी जाएं तो हम लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए भरोसा कांग्रेस और माले और वाम दलों पर किया गया है। लेकिन क्या कांग्रेस पर इतना बड़ा दांव खेलना राजद के लिए नुकसान हो सकता है? देखिए, कुछ राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि 70 सीटें एक बहुत बड़ी संख्या है 243 में, और अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, कांग्रेस अपने जीत के रेशियो को नहीं बढ़ा पाई 2015 के तुलना में, तो ये मान के चलिए कि 2020 की बाजी महागठबंधन के हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि 70 सीट में अगर आधे से अधिक सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीत पाए तो बाजी फिर एनडीए के हाथ में लगेगी और एनडीए को इसका पूरा फायदा मिलेगा। एनडीए के खेमे से बात कीजिए, उनका कहना है, देखिए एनडीए के नेताओं से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 50 सीट तो खुद ब खुद दे दिया तेजस्वी यादव ने हमें। 70 सीटों में से कांग्रेस 15 से 20 सीट जाए तो यही बहुत बात है, तो 50-60 सीट तो बिना चुनाव लड़े हम जीत गए हैं। अब हमको सरकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो एनडीए खेमे में ये रहा है कि जो कांग्रेस को 70 सीटें मिली है, उसमें कांग्रेस 15 से 20 सीटें से ज़्यादा नहीं जीत सकती, और कम से कम 50 सीटों का फायदा उसको बैठे बिठाए मिल गया, जिस पर उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये राय एनडीए की है। क्या होगा चुनाव मैदान में, ये बात अलग है, लेकिन ये राय एनडीए के नेताओं से जब आप पूछेंगे तो उनको लगता है कि 50 सीटों पर करीब करीब वॉक ओवर मिल गया। तो राष्ट्रीय राजनीति की जो भी मजबूरी रही हो तेजस्वी यादव, लालू यादव के पास,
या फिर बिहार की राजनीति की जो उसके सहयोगी दल थे उस पर उनको भरोसा नहीं हो रहा था, क्या करेंगे, फिर जाके नीतीश कुमार से मिल जाएंगे, एनडीए में चले जाएंगे। तो एक मजबूरी थी तेजस्वी यादव के पास कि अपने जो तीन जो और घटक दल थे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, उस पर उनको पूरा भरोसा नहीं था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और कांग्रेस को 70 सीटें हासिल हुई। हालांकि लोग बताते हैं कि इन 70 सीटों पर बहुत सारे उम्मीदवार राजद के भी हो सकते हैं, सिंबल भले कांग्रेस का हो, लेकिन ये तो जब सीट की घोषणा होगी, उम्मीदवारों की घोषणा होगी, तब इसकी पुष्टि होगी। लेकिन पहली नज़र में ये एक बड़ी चूक राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, एक बड़ी चूक हुई है। ठीक है, आपने विश्वास भरोसा नहीं जताया अपने छोटे घटक दलों में कि वो दूसरे खेमे पे जा सकते हैं, लेकिन 70 सीटों का दाव कांग्रेस के साथ खेलकर 2020 में एक बड़ा जुआ खेला है लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने। अगर इनके जीतने का रेशियो कम हुआ तो यकीन मानिए इसका पूरा फायदा एनडीए को मिलेगा और एनडीए को सरकार बनाने में तब ज़्यादा सहूलियत होगी। इसीलिए ये एक रणनीतिक चूक मानी जा रही है। अब इस चूक को कितना सुधार पाता है राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो विश्लेषक बताते हैं कि ये एक गलती कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हो गई है। तो चुनावी चाल में अभी के लिए इतना ही। आगे हम फिर देखेंगे कि इस गलतियों को राजद कैसे धीरे धीरे सुधारता है और उसमें उसको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है।